नमस्कार। कहते हैं ना, जो कैलेंडर रोज तारीख बदलता है, एक तारीख ऐसे आती है कि वो उस कैलेंडर को बदलती है। इसे कहते हैं कर्मा। अगर हम दूसरों का अच्छा करते हैं तो वही अच्छा एक दिन हमारे पास लौट कर आता है। जो हम दूसरों को देते हैं वही हमें वापस मिलता है, चाहे वो सम्मान हो या धोखा। जनरली देखा गया है कि अगर ग्रुप में एक पर्सन नेगेटिव किसी के बारे में बोलता है तो सारे लोग उस ग्रुप में अपना अपना एक ओपिनियन नेगेटिव वाला है उस पर्सन के लिए रखते हैं। यदि यही उल्टा होता है कि किसी ने पॉजिटिव बोला तो सारे लोग उसके बारे में एक एक अपना पॉजिटिविटी भी बताएंगे। तो इसी तरह होता है। तो जनरली हम सोचते हैं कि हम जो सोच रहे हैं डेली के हमारे जो 60 to 70,000 जो विचार चल रहे हैं उसमें हम ज्यादा पॉजिटिव ही सोचते हैं, लेकिन नहीं, हम ज्यादा तो नेगेटिव सोचते रहते हैं। तो नेगेटिव हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में स्टोर होते रहता है और ये नेगेटिविटी ही हमारा कर्मा का रूप धारण करके फिर हमारे पास लौट कर आता है। जनरली एक एग्जांपल मैं बता सकती हूँ, वो ये है कि हम सोचते हैं कि दूसरों का कभी भी अच्छा भला हो जाए, लेकिन हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में, हमारे अंतर्मन में, हमारे मन के अंदर ये विचार चल रहा होता है कि दूसरों का कभी भी अच्छा नहीं होना चाहिए। अपनी औलाद यदि छोड़ दे तो हम किसी के भी बारे में अच्छा सोचते ही नहीं है। ये हमारे ब्रेन में चल रहा होता है बट हमें पता ही नहीं होता है। बोलते तो है कि हाँ मेरा आशीर्वाद है कि तुम अच्छा हो जाओ, अच्छा तरक्की करो, ये करो, लेकिन हमारे पास यदि हमारी औलाद है तो हम कभी भी कंपैरिजन में उसका अच्छा कभी नहीं सोचते। तो ये निगेटिविटी ही है जो हमारे पास रहती है और जो चाहे 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद कभी तो ये लौट कर आती है और जरूर आती है। तो इसके लिए मैं कुछ आपको सजेशंस देना चाहूंगी और इसके लिए आपको मैं कुछ पॉइंट्स बोलना चाहूंगी जो आपको आपके निगेटिव विचार पर काम देंगे। तो पहला तो ये बताऊंगी कि जब आपके ब्रेन में, आपके सबकॉन्शियस ब्रेन में कुछ निगेटिव विचार चल रहे होते और आपको अगर स्ट्राइक हो जाता है कि हाँ मैं ये निगेटिव सोच रहा हूँ, ये मैं गलत सोच रहा हूँ, तो उस वक्त में आपने क्या करना चाहिए। पहला तो आप ये सोच सकते हैं कि मतलब आप का मन डाइवर्ट करने की कोशिश करें। डाइवर्शन, जो चीज आपको अच्छी लगती है वो चीजों पर आप फोकस कीजिए, वो चीजों पर आप डाइवर्ट कर लीजिए खुद को और सोचिए उसके बारे में, डीपली चले जाइए उस चीज के लिए। दूसरा तो ये बोलूंगी कि आपको अगर पॉसिबल होता है तो आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपको जो स्पोर्ट्स पसंद है वो स्पोर्ट्स में आप इन्वॉल्व होकर के आप एक्सरसाइज या स्पोर्ट्स कर सकते हैं। तीसरा मैं ये बोलूंगी कि आपका जो फोकस है, आपका जो कंसंट्रेशन है, वो अगर आप अपने भगवान या अपने गुरु पर भी ध्यान कर सकते हैं या उनको आप इमेजिन कर सकते हैं अपने सामने, अपने आंखों के सामने, और उनको देख सकते हैं, तो ये भी आपका डाइवर्शन का एक पॉइंट है। चौथा पॉइंट, अगर पॉसिबल है तो आप उस वक्त में मेडिटेट कर सकते हैं। मेडिटेशन आप स्टार्ट कर दीजिए और खुद को आप अपने श्वासों को या खुद को आप देखना चालू कर दीजिए। पांचवा और सबसे लास्ट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर ये बताऊंगी, और ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और सबसे ज्यादा फोकस्ड वाला पॉइंट है जिससे ये डाइवर्शन आपका होगा ही होगा। तो ये पॉइंट ये है कि आप खुद के तरफ ध्यान देना चालू कर दीजिए। आपका जो फोकस होगा, आपका जो कंसंट्रेशन होगा, आप अपने ऊपर केंद्रित कीजिए। जैसे आप सर से लेकर पैर तक में खुद को देखना चालू कर दीजिए कि मैं कैसे हूँ, मैं कितनी सुंदर हूँ, मैं कितना हैंडसम हूँ, या फिर मेरे में कितने अच्छे अच्छे गुण हैं, या फिर आप अपने इंटरनल ऑर्गन्स को देखना चालू कर दीजिए। इंटरनल ऑर्गन्स आप हेड से ले सकते हैं। ये मेरा सर है, सर के अंदर ब्रेन है, ब्रेन किस कलर का है,
कितना बड़ा है, क्या काम करता है, इसमें सबकॉन्शियस कितना है, कॉन्शियस कितना है, कैसे वर्क करता है, इसमें कितना सारा जो हम देते हैं वो स्टोर होते रहता है। इसके बाद में आप आंखों पर आ सकते हैं, आंखों के बॉल्स पर आ सकते हैं, आंखों की सुंदरता पर आ सकते हैं। आंखों का मतलब इंटरनल आप देख सकते हैं कि मतलब मैं ये आंखों से कितनी सारी दुनिया देखता हूँ, कितने कलर्स देखता हूँ, कितनी ब्यूटीज देखता हूँ, कितनी ब्यूटीफुल चीजें देखता हूँ। आप फिर बाद में कान पर आ सकते हैं, गले पर आ सकते हैं, अपने अपने सारे इंटरनल ऑर्गन्स पर आप फोकस एंड कॉन्सेंट्रेट करना चालू कर दीजिए, तो आपको फॉर श्योर आपका वो नेगेटिविटी से ध्यान हट जाएगा और आप डाइवर्ट कर पाएंगे अपने पॉजिटिविटी पर और अपने इंटरनल ऑर्गन्स पर। मीन्स अभी आपके मन के अंदर की वो नेगेटिविटी जो थी, आपको स्ट्राइक हुई थी, वो निकल जाएगी और आप पॉजिटिव वे में स्टार्ट करना चालू कर देंगे। तो हमेशा आप ऐसे ही कीजिए, कोई चीज में मेडिटेशन हो या फिर फिजिकल एक्सरसाइज हो या फिर खुद का फोकस हो या खुद का इमेजिनेशन हो, खुद के तरफ इमेजिनेशन हो, ये सारा चालू कर दीजिए। तो निगेटिविटी छूमंतर एंड पॉजिटिविटी आपने ग्रहण कर ली है। तो यही मैं आपके लिए बोलना चाह रही थी। तो बेटर है आप पॉजिटिव होते रहिए और अच्छे अच्छे कर्मा कमाइए जो आपके फ्यूचर में और आपके अंदर हमेशा बसा रहेगा। तो यही मैं कुछ कहूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।